दिन 107। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सृष्टि को एक ईमेल लिख रहे हैं। जब आप खुश होते हैं कि आपका ईमेल बहुत स्पष्ट है, तो आप सेंड बटन दबा देते हैं और आप जान जाते हैं कि आपका आग्रह आकाश में चला गया है। आप यह भी जानते हैं कि सृष्टि का सर्वर एक स्वचालित प्रणाली है और यह ईमेल के आग्रहों पर सवाल नहीं उठाता है। इसका काम तो बस हर आग्रह को पूरा करना है। अगर आप चिंता करने लगते हैं और तनाव में आ जाते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है, तो अनजाने में ही आप सृष्टि को एक और ईमेल भेज देते हैं कि वह आपके ऑर्डर को रोक दे, और फिर इसके बाद आप हैरान होते हैं कि आपने जो मांगा था वह आपको क्यों नहीं मिला। एक बार जब आप मांग ले, तो यह विश्वास रखें कि सृष्टि का सर्वर एक स्वचालित अचूक प्रणाली है जो कभी असफल नहीं होता, और फिर अपने आग्रह के पूरा होने की अपेक्षा रखें। दिन 108। आकर्षण के नियम के सबसे शक्तिशाली उपयोगों में से एक ऐसा है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह 30 दिन का अभ्यास अतः दान के बारे में है। 30 दिनों तक लगातार हर दिन कुछ न कुछ दे। आप जिससे भी मिले, चाहे वे अजनबी हो, मित्र हो या परिवार वाले हो, सबको प्रसन्नता, मुस्कान, गर्मजोशी भरी बातें, प्रेम, प्रशंसा और बधाई दे। अपने दिल की गहराई से बात करें। दिन के हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ दे और नेक विचारों व बातों से सभी के दिन को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो आप इसे ही अपनी ओर तेज रफ्तार से लौटते देखकर दंग रह जाएंगे। 109। एक बार जब आप आकर्षण के नियम को जान जाते हैं, तो आप अपनी बातों को सुनकर अपने बारे में सबसे अच्छी खोज कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को पूर्ण सत्य के रूप में दर्शाते हैं, तो यह महसूस करें कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सचमुच यकीन करते हैं और यह विश्वास आपके जीवन में इसका सृजन कर रहा है। अगर अपनी बात सुनते समय आपको लगता है कि आप कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं, तो तुरंत अपने वाक्य को बदलकर दोबारा इस तरह कहें कि आपके शब्द आपकी मनचाही चीज़ों को प्रदर्शित करें। जब आप अपनी बात सुनते हैं, तो अतीत के अनुभवों के बारे में बहुत कुछ सीख लेंगे, और यह भी कि आपने अब तक क्या और कैसे सृजित किया है। और फिर जब आप अपने शब्दों को सुनते और बदलते हैं, तो अपने भविष्य की पूरी दिशा को बदल रहे हैं।